हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं सौर आपका अपने करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ से देखा जाता है मैंने यहाँ तक बता दिया था ना कि कह रहा है कि ओएच की देखो, पहले वीडियो अगर आप नहीं देखे तो जाकर के पहला वीडियो देखिए। और वहाँ से मैंने ये बताया था कि ओएच की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैंने देखो, ये मैंने पेज रखा हुआ है। ये मैंने बताया कि ओएच की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, या 4 प्रकार के, टेट्राहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक। ठीक है। चलो, अब यहाँ से देखते हैं कि बंध के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, बंध के आधार पर कैसे बता रही है सर? हमको समझ में नहीं आया। तो बंध के आधार पर एल्कोहल देख लेते हैं कि बंध के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होंगे। ये वर्गीकरण में दूसरी हेडिंग चल रही है दोस्तों। ध्यान देना कि दूसरी हेडिंग हमारे पास में कौन सी चलने वाली है। कहूँ तो हम इसको पेपर चेंज कर दें, नेक्स्ट पेपर में ले लेता हूँ। चलिए, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ से क्या देखेंगे, वो क्या देखेंगे, बंध के आधार पर दूसरा वर्गीकरण चल रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, बंध के आधार पर। अच्छा, जो बंध के आधार पर हम देख रहे हैं, इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं दोस्तों? तरह की संतृप्तता के आधार पर। किसके आधार पर? कार्बन की संतृप्तता, संतृप्तता के आधार पर। अच्छा, कार्बन की संतृप्तता के आधार पर। हाँ भाई हाँ, कार्बन की संतृप्तता के आधार पर दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के। क्या बोलेंगे? कार्बन की संतृप्तता के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। हमने कहा तुमने पढ़ा है कि नहीं? एल्केन पढ़ा है? हाँ सर, एल्कीन पढ़ा है सर, ये भी पढ़ा है। और एल्काइन पढ़े हो दोस्तों? अब बिल्कुल पढ़े सर, हमारे स्कूल के सर ने पढ़ाया है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों हमने कहा जैसे एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, वैसे इसको हम लोग बनाएंगे क्या? एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल को बोलते हैं एल्केनॉल। अच्छा, क्या बोलेंगे? एल्केनॉल। हाँ चलो, और फिर इसको बोलेंगे क्या होगा? एल्कीनॉल। क्या बोलते हैं? एल्कीनॉल बोला जाएगा। वाह सर, ये तो अच्छे नाम है। हमने कहा अच्छे नाम है। फिर इसके बाद में क्या बोलते हैं? एल्काइनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्काइनॉल बोला जाता है। तो हमने कहा OH की संख्या के आधार पे 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के। अच्छा सर, थोड़ा हमको ये बता दो कि OH की संख्या के आधार पे है कि बंध के आधार पे? तो हमने कहा बाबू, इसको दोनों किसी किसी किताब में देगा। या तो बंध के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण, या तो कार्बन की संतृप्तता के आधार पर वर्गीकरण। दोनों किताब में एक भी दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है। तुम समझने की कोशिश करो। एल्केनॉल, एल्कीनॉल, एल्काइनॉल, एल्केनॉल, एल्कीनॉल, एल्काइनॉल। हमने कहा जैसे किसी चाइनीज का नाम लिया जा रहा है ना, चिंग पोंग, चिंग पोंग ना, एल्केनॉल, एल्कीनॉल। ऐसा चल रहा है। चलो, फिलहाल कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एक्चुअली एल्केनॉल क्या होता है, एल्कीनॉल क्या होता है, एल्काइनॉल क्या होता है। एक हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, एक चार्ट बना करके। अच्छा, चार्ट बना करके सर आप ये भी करते हैं? बाबू मैं हलवाई नहीं हूँ, चार्ट बना रहा हूँ, चार्ट नहीं। हाँ चलो। दोस्तों ट्रस्ट करना, पूरा टॉपिक खत्म करूंगा, लेकिन विश्वास करके वीडियो को देखना। वैसे तो आजकल लोग किसी के ऊपर विश्वास करते नहीं, आप ही कर लो हमारे ऊपर कम से कम। चलो, एक नंबर दोस्तों अगर हम लोग बोलेंगे, तो पहली बात क्या होता है? एल्केनॉल ना। दूसरे में दोस्तों हम लोग यहाँ से चार्ट बनाएंगे, तो कह रहा है कि दूसरा वाला एल्कीनॉल। क्या बोल रहा है? एल्कीनॉल। अगला कह रहा है कि तीसरा वाला क्या बनेगा? एल्काइनॉल। क्या बोल रहा है? एल्काइनॉल बोल रहा है। मेरे कैमरे में आ नहीं रहे हो तुम। चलो, इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं? एल्काइनॉल बोला जाएगा। अच्छा दोस्तों, ध्यान दो, कसम है आपके मोबाइल फोन की, ध्यान नहीं दिए तो। बाकी और किसी की कसम नहीं दूंगा, चिंता मत करो। हम समझ सकते हैं कसम का दर्द आपकी। आपकी सच्चाई आंखों में झलक रही। चलिए, तो इसका मतलब दोस्तों अगर यहाँ से देखेंगे, एल्केनॉल होता क्या है? तो अगर एल्केनॉल की बात किया जाएगा, तो एल्केनॉल मतलब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। एल्केन की बात कर रहा है, हाँ सर, मतलब सिंगल बॉन्ड। वेरी गुड। तो हमने कहा जब किसी कार्बनिक यौगिक में CH3 सिंगल बॉन्ड OH लग जाए, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कैसे कहे सर, हमने समझा नहीं। हमने कहा कि जैसे CH3 होगा, CH2 होगा, और यहीं से क्या होगा? OH है। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है सर, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? हाँ सर, ये सिंगल बॉन्ड है। यही तो बताना चाहते हैं। OH जिस कार्बन से जुड़ा वो सिंगल बॉन्ड हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो यदि वो क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो एल्केनॉल का यौगिक कहलाएगा।
और बताइए सर, और हाँ चलो बाबू, और CH2, यहाँ पे क्या होगा CH2, इससे क्या लगा देते हैं OH। अच्छा सर ये वाला जो OH है ये इससे जुड़ा हुआ है। हमने कहा वेरी गुड, तो मतलब ये OH इधर सिंगल बॉन्ड बना रहा है। हाँ, ये सिंगल बॉन्ड यदि बनाएगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, OH होगा। बोले तेरी समझ में आ रहा है। तो हमने कहा कि ये जो OH है इसका मतलब जो OH जिस कार्बन से जुड़े यदि वह कार्बन सिंगल बॉन्डेड होगा तब एल्केनॉल का यौगिक कहलाएगा। अगर सिंगल बॉन्डेड नहीं होगा तो एल्केनॉल का यौगिक नहीं कहलाएगा। इसी को मैं फैला के दिखाऊं, C सिंगल बॉन्ड C, इधर भी क्या होगा H, इधर भी क्या होगा H, यहाँ से होगा ना दिखाई दे रहा हो, इधर भी क्या होगा H, यहाँ पर भी क्या होगा H, यहाँ पर भी होगा H, इधर भी लगा देंगे H। इसका मतलब तुमको इसी दोनों में तो कुल मिला के समझना है। इसमें OH जिस कार्बन से जुड़े वह कार्बन यदि क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो एल्केनॉल का यौगिक कहलाता है। फिर अगर इसी में एग्जाम्पल हम देंगे दूसरे वाले का, कह रहा है कि जैसे हमारे पास में CH2 होगा, डबल बॉन्ड कितना होगा CH कर देंगे, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड क्या होगा OH है। बताओ ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है यह कार्बन डबल बॉन्डेड है कि नहीं है, क्या है, डबल बॉन्डेड है। इसका मतलब ये कार्बन डबल बॉन्डेड है तो एल्कीनॉल का यौगिक कहलाएगा। अब जैसे यहीं पर मैं कह देता हूँ कि हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, ये CH कितना होगा 3, यहाँ पे क्या होगा CH डबल बॉन्ड, फिर कितना होगा CH, इधर मैंने कर दिया क्या होगा OH। बताओ ये वाला जो ये कार्बन है OH इससे जुड़ा हुआ है, ये OH कह रहा है डबल बॉन्डेड है, हाँ सर है, तो मतलब एल्कीनॉल का यौगिक कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या होगा CH होगा, CH3 होगा, यहाँ पे क्या होगा C होगा, ऊपर मैं बना देता हूँ H होगा, इधर मैंने बना दिया ये होगा, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। तो अब बताओ OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डबल बॉन्डेड है। अगर डबल बॉन्डेड है तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, ये यौगिक हमारे पास में जो बना एल्कीनॉल का यौगिक बना। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ सर पक्का, हमको तो ये समझ में आ गया। अभी बबुआ रुको, तुमको समझ में आ गया और आएगा अभी। चलो, तो इसका मतलब यहाँ से आगे बोलेंगे, कह रहा है कि दोस्तों जैसे हमारे पास में क्या दे दे हमको, तो यहाँ से कह रहा है कि अगर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए सर, चलो समझो तो, CH 1 2 3, कितना दे दें C, इधर लगा दिया जाए H। OH जिस कार्बन से जुड़े यदि वो कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्डेड हो, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो मतलब क्या होगा, एल्काइनॉल का यौगिक कहलाएगा। ओ माय गॉड एल्काइनॉल, CH3CH, फिर मैंने कहा 2 लगाओ, फिर मैंने कहा CH लगाओ, फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते। अब बताओ ट्रिपल बॉन्ड लग गया ये, तो अब हमने कहा कि यहीं पे मैं क्या लगा दूँ सी, इधर मैं लगा दूँ OH। ये बताओ ट्रिपल बॉन्डेड से जुड़ा है, इसका मतलब ये एल्काइनॉल का यौगिक कहलाया। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ से मैंने किया OH। बताओ ये वाला जो हमको दिखाई दे रहा है OH ट्रिपल बॉन्डेड से जुड़ा है, जब OH ट्रिपल बॉन्डेड से जुड़ जाएगा तो इसका मतलब ये जो यौगिक कहलाया, ये कैसा यौगिक कहला देगा दोस्तों, तो जो यौगिक बना है हमारे पास में कैसा यौगिक कहलाएगा, एल्काइनॉल का यौगिक कहलाता है। तो दोस्तों हमने कहा एल्केनॉल में सिंगल बॉन्ड, एल्काइनॉल में डबल बॉन्ड, एल्काइनॉल में ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बोलो समझ में आया डोरेमोन को, बोलो आ गया। चलो अब दोस्तों अगर यहीं से बोलेगा, अगला हम लोगों को यहाँ से बोल करके चलेगा, कह रहा है कि यहाँ से कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। अब कह रहा है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर दोस्तों अगर मैं आपको बता दूंगा कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका मतलब दोस्तों जो हमारे पास में ये चल रहा है ना, मैंने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, अब मैं आपको तीसरा बताता हूँ कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, अच्छे से समझ करके चलना, बढ़िया से समझ करके चलना, एकदम जानदार शानदार लाजवाब समझ के चलेंगे। तो हमने कहा कि इसमें तीन प्रकार के होगा, क्या होगा, तीसरा नंबर चल रहा है, और ये हमको जो चल रहा है क्या होगा, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन ऊपर लिख करके चले, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के दोस्तों आधार पर,
अब कार्बन की प्रकृति के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों कह रहा है कि जो ये कार्बन की प्रकृति के आधार पर होते हैं ना, ये हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो कार्बन की प्रकृति के कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल हमको दिखाई दे जाता है। इस पूरे प्रश्नावली में जो हमको एल्कोहल पढ़ना है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही पढ़ के चलना है। क्या पढ़ना है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कार्बन की प्रकृति के आधार पर इसमें हमको दोस्तों जो हमारे पास में आएगा 3 टाइप के आएगा। एक नंबर जो हमारे पास में यहाँ आ रहा है, इसे हम लोग बोल करके चलेंगे, ये कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का, अर्थात संकरण के आधार पर यहाँ पर हम लोग देख के चलेंगे। क्या देख के चलेंगे? संकरण के आधार पर यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे पास में यहाँ से जुड़ रहा है, कि संकरण के आधार पर कैसे बन करके जाएगा और संकरण के आधार पर कैसे बन करके नहीं जाएगा।